जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सरोज जीएस सेंटर में। और आज हम लेकर आए हैं नेवी एमआर और एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन जो सीरीज नंबर 1 है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। मैथ के क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1500 रुपये के बिल पर, जो व्यक्ति है उसके भोजन पर 1500 रुपये बिल बना, तो उसका बिल पर 30% और फिर 20% की दो छूट प्राप्त करता है। वह दो छूट प्राप्त करता है तो उसे रुपयों में कुल कितनी छूट प्राप्त हुई, तो आप पूछा गया है। तो आप लैंग्वेज को समझिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल कितना बनाया गया है, तो 1500 रुपया बिल बनाया गया है। तो 1500 में आपको 30% यहाँ समझिए, 30% आपका छूट दे दिया। तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, तो आपको पे 70% करना पड़ेगा। तो पे आपको 70% करना पड़ेगा। तो आपका 70% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 70/100। तो 70/100 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो अगला छूट क्या है, तो अगला छूट है 20% की छूट प्राप्त करता है। तो छूट दे दिया 20%, तो 20% छूट दिया तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, 80%। तो 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 80/100। तो 80/100 हो गया फ्रैक्शन। ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो काटिए, कट गया। इधर दो जीरो से इधर दो जीरो कटेगा, यहाँ गुना करना पड़ेगा। 15 × 7 × 8 हो गया। तो इधर 15×7=105 × 8, तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इतना आ गया, आप नोट कर लीजिए। इतना आगे बताते हैं। दोस्तों जो हमारा 840 रुपया आया वह हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारा पूछा गया है हमें कितना छूट प्राप्त हुआ, पे कितना करना पड़ेगा वह नहीं पूछा गया है। अगर पूछता कितना पे करना पड़ेगा तो इसका राइट आंसर 840 हो जाता। तो हमको पे करना नहीं पूछा गया है। तो पूछा गया है हमको क्या, तो 1500 में से हमारा पे करना पड़ेगा 840 रुपया। तो छूट कितना हो जाएगा, 1500 माइनस कर दीजिए 840, 840 माइनस कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 660 रुपया। 660 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याएं जो है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको इस अनुपात में दिया हुआ और आपका अंतर भी दिया हुआ है, 27 अंतर हो जाएगा। तो आपको सबसे छोटी संख्या इसमें से पूछा गया है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो इसका आप लिख लीजिए 1/2, 2/3, 3/4 आप लिख लीजिए। और नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आया, 12। तो 12 को 2 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 आएगा। तो इसका देखिए ए संख्या मान लीजिए, ए बी सी तीन संख्या मान लिया हमने। तो संख्या कितना आ गया, 6×2 = 12 भाग गया। तो फिर ऊपर से गुना करेंगे, 6×6। तो ए कितना आ जाएगा, 6। ए पहली संख्या क्या आ जाएगा, 6। तो ऊपर ऊपर से गुना कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट रेशियो में देखते हैं। 2/3, 3 का भागा करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 4×3 = 12। तो 4×2 = 8, 8 आ जाएगा सेकेंड संख्या। और नेक्स्ट संख्या है तो 4×3 = 12, इसको 4 से भागा करेंगे 12 से, और ऊपर से 4×3 = 12, 3×3 = 9, 9 आ जाएगा संख्या। रेशियो में हमारा आ गया 6:8:9। तो आगे सोल्व करते हैं, इतना नोट कीजिए। तो दोस्तों हमारा आ चुका था A/B/C, कितना आया था, 6:8:9 आया था। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पूछा क्या गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे छोटी क्या है, 6, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो दोनों का अंतर
कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर 3 है, तो 3 कितना है, तो दिया हुआ है अंतर कितना, तो यहाँ देखिए अंतर 27 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है 27, तो 1 कितना हो जाएगा, तो 1 9 हो जाएगा, तो 9 1 हो जाएगा, तो इतना समझिए 1 9 हो गया। 1 9 हो गया तो कितना हमको पूछा क्या गया, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 9 है, तो गुना कर देंगे इसको, तो 9 से गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 छक 54, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछता तो इसको 9 से गुना कर देते, सी नंबर कितना हो जाता, 9 9 81। अगर बी पूछता तो बी के लिए गुना कर देते हैं, 8 गुने 9 9 8 72 हो जाता। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 5 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तीनों काम को पूरा करने में वे कितने दिन ले सकते हैं, लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम आपको लेना पड़ेगा ए बराबर 5, बी बराबर 20 और सी बराबर 60। तो इन तीनों का आप एलसीएम लीजिए, सबसे शॉर्ट तरीका है एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेना है, तो आपको देखना है 3 संख्याएं यहाँ दिया हुआ है, 3 संख्या में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी से तीनों को भाग देकर देखना है। तो देखिए यहाँ भाग देंगे तो 12 पचे 60 कट जा रहा है, 20 दिया 60, तो तीनों का एलसीएम, और 60 कम 60 60 कट गया, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 ही एलसीएम हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ भागा देंगे तो कितना होगा, 12 पचे 60, तो एक का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसी तरह बी का कार्य क्षमता क्या होगा, 20 दिया 60, तो 3 हो जाएगा बी का कार्य क्षमता। और सी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, तो सी का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा। चलिए इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए हमको क्या पूछा है, तीनों मिलकर ए बी सी एक साथ काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों का ए बी सी का काम हमको पूछा है, ए बी सी का टोटल काम पूछा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी का काम, तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, जो एलसीएम लिए हमने 60 हो जाएगा हमारा टोटल काम। तो 60 काम में से हमको तीनों का एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है उससे भाग देना है। तो तीनों के कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 12 + 3 + 3 सॉरी 1, 12 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 12 3 15 1 16, तो 60/16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको काटोगे आप तो 30/8 आ जाएगा। तो इसके लिए आपको फिर से काटना पड़ेगा, तो 8 तिया 24 इधर हो जाएगा, और 4/8 6/8 हो जाएगा, 6/8 6/8 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर से यह कटेगा तो 3/4 हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 सही 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, हम जिसने जैसे जैसे मैंने बोला यहाँ, तो हो गया गिजिर बिजिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है, तो मूलधन क्या है। तो आपको दिया गया है 3 वर्ष के लिए रेट दिया गया है 10%, और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 155 रुपया, तो मूलधन आपको पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको आपके लिए आपको करना होगा 10% रेट दिया हुआ है, उसको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो इसका 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आप अगर 3 वर्ष के लिए दिया है तो आपको इसको क्यूब कर देना है, अगर 2 वर्ष के लिए दिया होता तो आप स्क्वायर कर देते। तो इसको जितना वर्ष के लिए दिया होगा उसको उतना बार गुना करना है। तो आप 3 बार गुना करोगे 10 को, तो 1000 इसका आ जाएगा।
तो इतना नोट कीजिए, अगले आगे हम बताते हैं। आगे देखिए 1/10 हमारा फ्रैक्शन था और आया 1000, ठीक है। तो 1000 था, तो हमको 3 वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष और थर्ड वर्ष, ठीक है, थर्ड वर्ष के लिए निकालना है। तो हमको इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा 1/10 से 1000 को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, तो हमको क्या बच जाएगा तो 100 बच जाएगा। तो इसी तरह तीनों वर्ष में करना है, तो 100 बच जाएगा तीनों में, ठीक है, 100 बचेगा। तो यह हमारा क्या निकला, साधारण ब्याज निकला। 300 हमारा साधारण ब्याज निकला, ठीक है। हमको निकालना क्या है अब, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है और मूलधन पर ब्याज लगता है। हमने तो मूलधन पर ब्याज ले लिया, आगे हमको क्या करना है, तो हमें ब्याज पर ब्याज लेना है। तो ब्याज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1/10 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा हमें। यहाँ हम 1/10 से गुना करेंगे, यहाँ हम 1/10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ कटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ तीसरा सेकेंड वर्ष का ले लिया हमने ब्याज पर ब्याज, तो अब थर्ड वर्ष का भी होगा। तो थर्ड वर्ष का भी उसी तरह गुना करेंगे 1/10 से, तो आ जाएगा। फिर सेकेंड वर्ष से भी करेंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारा टोटल हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है हमें। तो साधारण ब्याज हमारा 300 हो गया, देखिए ऊपर वाला हमारा साधारण ब्याज हो गया 300, और टोटल हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल 300 प्लस में 10 10 20, सॉरी इधर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 10 10 20 10 30, और इधर सेकेंड वर्ष का भी निकला था, इसका भी हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ सेकेंड वर्ष में छूट गया था, ये वाला छूट गया था, इसको भी 1/10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे 10 20 30 और 1 31, और इधर 300, तो इधर कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा। इसको हमको पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर पूछा गया है, तो कितना आया, यहाँ 31 आया अंतर। तो आपको इतना नोट कीजिए, आगे बताते हैं। हमारा अंतर कितना आया, 31 आया। तो हमारा 31 आया, दिया हुआ कितना, 155 दिया हुआ है। तो दोस्तों 155 दिया हुआ है, हमारा आया 31, तो हमारा 31 बराबर है कितना, 155। तो यह कितना गुना है, तो यह कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 1 बराबर। देखिए 5 कम 5, 5 दिए 15, 155 आ जाता है, तो 1 बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन लिए थे उसको 10 को 3 बार गुना किए थे, तो कितना आया था, हमारा मूलधन कितना आया था, 1000 आया था। तो 1000 को हम 5 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5000 राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5000 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो तीनों संख्याओं को योग पूछा है। तो देखिए हमारा गुणनफल निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं 3x गुने 6x गुना 8x और बराबर कितना है, तो 9216 है। तो हम इसको गुना करेंगे, तो x का क्यू बराबर मान सकते हैं, x क्यू गुना करेंगे, उसके बाद 9216, तो यह ए वाला नीचे आ जाएगा, 3 गुने 6 गुना 8 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, देखिए हम काटते हैं इसको हम टोटल काटेंगे तो बचेगा, इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, तो टोटल हम काटेंगे तो 64 बचेगा, 64 हमारा बचेगा।
तो इतना आप नोट कीजिए, आगे बताते हैं। तो दोस्तों हमारा एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 64। 64 हमारा एक्स क्यूब बराबर आ गया। तो एक्स बराबर कितना होगा 64 रूट अंडर क्यूब हो जाएगा। तो इसको क्यूब निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो आपको पूछा क्या गया है, तो इसको गुना कर दीजिए। आप तीनों को आप गुना कर दीजिए रेशियो को। तो 4 तिया 12 रेशियो 6 तिया 6 चौक 24 रेशियो 8 चौक 32। तो इसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। आपको क्या बोला है, योग पूछा है। फिर इन सबको आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 6 2 8 8 3 2 5 2 5 1 6। तो कितना आ जाएगा 68। 68 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो योग कितना आ जाएगा 68। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, इतना ही आज के लिए। जय हिंद।